उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक बड़े अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि गोरखपुर से केवल 167 किलोमीटर दूर बलरामपुर में चल रहा था। इस गिरोह के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 5 जुलाई 2025 को लखनऊ से गिरफ्तार किए गए। उनके साथ उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया। इस गिरोह पर गरीबों, असहाय लोगों और खासकर हिंदू लड़कियों को लालच, धमकी और प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप है। इस खबर ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आइए आज इस मामले से जुड़े हर एक पहलू पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन है छांगुर बाबा। जमालुद्दीन, जिसे छांगुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बलरामपुर जिले के उतरौला थाना क्षेत्र के रहरा माफी गांव का निवासी है। वह खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन या सूफी संत बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसने बलरामपुर के मधुपुर गांव में चांद औलिया दरगाह के पास अपना ठिकाना बनाया था, जहां से वह अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। पहले वह साइकिल पर झाड़ फूक, टोने टोटके, नग और अंगूठी बेचा करता था। धीरे धीरे उसने लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा शुरू किया, जैसे नौकरी दिलवाना, बीमारियों से छुटकारा और खेती में लाभ। इससे उसका प्रभाव बढ़ा और 2015 में वह ग्राम प्रधान भी चुना गया। बाद में उसने इस प्रभाव का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के लिए किया। ये गिरोह एक संगठित नेटवर्क था जो लखनऊ, बलरामपुर, मुरादाबाद, औरैया, आजमगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय था। इसका मकसद गैर मुस्लिम, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों को लालच, धमकी और धोखे से इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराना था। ये गिरोह कई तरीके से धर्मांतरण कराता था। इस गिरोह के सदस्य हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। वे मुस्लिम युवाओं को हिंदू नामों जैसे अमित, रुद्र शर्मा के साथ लड़कियों से दोस्ती करने और शादी का झांसा देने के लिए भेजते थे। बाद में इन लड़कियों को छांगुर बाबा की दरगाह ले जाया जाता, जहां उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था। उदाहरण के लिए लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी ने अमित बनकर फंसाया और उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। गरीब, असहाय लोग और विधवाओं को पैसे, नौकरी और शादी का लालच दिया जाता था। अगर कोई मना करता तो उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। बलरामपुर के हरजीत ने बताया कि छांगुर बाबा ने उसे 2.5 लाख रुपए और नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। जब उसने मना किया तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। छांगुर बाबा ने सिजर तैयबा नाम की एक किताब छपवाई थी, जिसका इस्तेमाल वह और उसके सहयोगी इस्लाम के प्रचार और लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए करते थे। ये किताब कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देती थी। एटीएस की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये था कि इस गिरोह ने लड़कियों की जाति के आधार पर धर्म परिवर्तन के रेट लिस्ट बनाई हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के 15-16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों की लड़कियों के 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। अगर कोई लड़की ज्यादा विरोध करती तो उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता और रकम नहीं दी जाती। ये रकम विदेशी फंडिंग के जरिए आती थी, जिसे बाद में संपत्ति खरीदने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था। इस गिरोह का नेटवर्क बहुत बड़ा था और इसे खाड़ी देशों से भारी फंडिंग मिल रही थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि गिरोहों ने अपने और फर्जी संस्थाओं के नाम से 40 से ज्यादा बैंक खाते खोल रखे थे। इनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इस फंडिंग से बलरामपुर में आलीशान बंगले, शोरूम और लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। मधुपुर गांव में छांगुर बाबा की एक विशाल कोठी थी, जिसे बाद में बुलडोजर से तोड़ दिया गया। एटीएस को शक है कि यह फंडिंग गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी एजेंटों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि यह रकम मुरादाबाद, औरैया और आजमगढ़ के कई लोगों को भेजी गई थी। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल थे, जिनमें से कुछ के नाम है महबूब, छांगुर बाबा का बेटा, जो पहले ही 8 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार हो चुका है, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू का पति, जिसे भी 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, नीतू उर्फ नसरीन छांगुर की मुख्य सहयोगी, जो लखनऊ के होटल में उनके साथ छिपी थी।
पिंकी, हरिजन, हाजिरा शंकर, सगीर और एमएन रिजवी ये सभी गिरोह के सक्रिय सदस्य थे और अभी फरार हैं। एटीएस इन बाकी सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जांच में ये भी पता चला कि छांगुर बाबा ने मुंबई के एक सिंधी दंपत्ति नवीन नीतू और उनकी बेटी का भी ब्रेन वॉश करके इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। बाद में इनके नाम जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा रखे गए। एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्टार रूम्स होटल के कमरा नंबर 104 से छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। दोनों 70 दिनों से वहां पति पत्नी की तरह छिपे हुए थे। छांगुर बाबा पर पहले से ही 50,000 रुपए का इनाम था और कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दोनों के खिलाफ धर्म परिवर्तन, प्रतिषेध अधिनियम, धोखाधड़ी और सांप्रदायिकता से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। नवंबर 2024 में एटीएस थाने में 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें लखनऊ जेल में भेज दिया गया। 8 जुलाई 2025 को बलरामपुर के मधुपुरा गांव में छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। ये कोठी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी, लेकिन जांच में पता चला कि इसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन ने इसे अतिक्रमण मानकर ढहा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उतरौला एसडीएम राजेंद्र बहादुर ने बताया कि यह कार्रवाई नियमानुसार की गई। लखनऊ की गुंजा को अबू अंसारी ने अमित बनकर प्रेम जाल में फंसाया। उसे छांगुर बाबा की दरगाह ले जाया गया, जहां उसका नाम अलीना अंसारी रख दिया गया। उसे खुशहाल जिंदगी का लालच दिया गया। मानवी ने बताया कि रुद्र शर्मा को असल में मेराज अंसारी था। उसने उनकी मां को छांगुर बाबा से मिलने की सलाह दी। बाबा ने ताबीज दी और बाद में मानवी का जबरन निकाह मेराज से करा दिया। जब उसे मेराज की असलियत पता चली तो वह अपने माता पिता के पास लौट आई। मेराज ने इसके बाद उसके पिता को ब्लैकमेल किया और छोटी बहन से शादी करने की धमकी दी। इस विवाद में मेराज की मौत हो गई और मानवी के माता पिता जेल में हैं। बलरामपुर के हरजीत को नौकरी और 2.5 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। मना करने पर उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। 2 जुलाई 2025 को लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने 15 लोगों की घर वापसी कराई, जिन्हें छांगुर बाबा के गिरोह ने इस्लाम में परिवर्तित किया था। इनमें मांडवी शर्मा, मालती, एलेना अंसारी और सोनू रानी शामिल थी। इन लोगों ने शनिदेव मंदिर में पूजा अर्चना की और जय श्री राम के नारे लगाए। ये अभियान भारी पुलिस सुरक्षा में हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण करने वालों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी समाज के लिए एक उदाहरण बने। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी है बल्कि राष्ट्रीय विरोधी भी है। उन्होंने ये भी जोड़ा, जो लोग धर्म के नाम पर देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनके खिलाफ कानून की पूरी ताकत से कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया और जांच को एनआईए और ईडी तक ले जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पविता चौहान ने छांगुर बाबा के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने इसे समाज के लिए खतरा बताया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने छांगुर बाबा की गतिविधियों को राष्ट्रद्रोह के समान बताया। उन्होंने कहा कि इस गिरोह ने कई महिलाओं का जीवन बर्बाद किया और अवैध धर्मांतरण के जरिए अकूत संपत्ति कमाई। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस नेटवर्क में 18 लोग शामिल हैं, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी है जो एक विशेष समुदाय से है। हालांकि अभी इस मामले में किसी नेता के शामिल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही इस गिरोह के किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने की खबर मिल रही है। अनिल राजभर ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और भी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। यह नेटवर्क 40 देशों में फैला है और देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने छांगुर बाबा के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में अवैध काम करना कहीं से भी उचित नहीं है। पिछली सरकारों में ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन हमारी सरकार में उन्हें सजा दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यदि कहीं भी जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे रोके। केंद्र में 9 साल से प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार है। क्या सरकार ये बता रही है कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है? वहीं एक्स पर कई यूजर्स ने इस मामले में नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, जमालुद्दीन को झींगुर बना दिया।
उसकी कोठी को समतल कर दिया। जय हो योगी बाबा की। एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि क्या जमात उलमाए हिंद इस मामले में कोई सफाई देंगे। खैर, एटीएस और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि यह नेटवर्क सिर्फ बलरामपुर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में फैला है। एटीएस अब ईडी, आईबी और एनआईए के साथ समन्वय करके इसकी गहराई से जांच कर रही है। कुल मिलाकर झांगुर बाबा का अवैध धर्मांतरण गिरोह एक गंभीर अपराध का उदाहरण है, जिसने पैसे, धमकी और प्रेम जाल के जरिए सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया। एटीएस की कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन से इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार और जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यह मामला समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म और विश्वास के नाम पर होने वाले अपराधों को कैसे रोका जाए। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।